ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि कोई ना कोई कैरेक्टर्स हो या फिर कोई ऑपरेटर हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो मौजूद तो वो कहलाएगा आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, तो यदि मैं लिखता हूं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी यदि मैं लिख रहा हूं तो इसमें a जो है ये आपका कोई कैरेक्टर है या वेरिएबल हो सकता है, और ये जो प्लस है ये प्लस हो सकता है आपका एक ऑपरेटर हो सकता है। यहां तक आया सभी को समझ में? क्या जल्दी बताइए। यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक, ठीक है, तो देखिए ये तो आपका एक सिंपल एग्जांपल हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? ठीक है, ठीक है, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए जैसे आपका a प्लस बी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, उसी तरीके से आपका a माइनस बी, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई बी। रुकिए यहाँ वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट आए, उनको मैं एडमिट कर दे रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जैसे कि a प्लस बी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, वैसे ही a माइनस बी भी है, a मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में यदि आप कुछ भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक। ठीक है, इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। ठीक है, और सपोज मुझे डिवाइड करने के लिए कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, a डिवाइड बाई b। ठीक है, तो यदि आपको सी प्रोग्रामिंग में डिवाइड से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है तो यहां पर आपको इस तरीके की सिंबल को यूज करना है। सभी को आया यहां तक समझ में? यस सर। हाँ, किसी को अभी तक के में कुछ डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, देखिए अभी तक हमने यहाँ पर आपको कितने ऑपरेटर्स बताए? 4 ऑपरेटर्स बताए, एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम है आपका मॉड्यूलो डिवीजन। ठीक है, तो देखिए इस मॉड्यूलो डिवीजन में हम कैसे करते हैं? देखिए इसमें हम लिखते हैं a मॉड्यूलो डिवीजन b। ठीक है, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए जो नॉर्मल डिवीजन है और मॉड्यूलो डिवीजन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, यदि हम किसी चीज में नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो जो हमारा लास्ट में आंसर आता है, ठीक है, उसको हम देखिए यदि मैं 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए? 0.5 आएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में, इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमने कौन से सेक्शन को ऐसा आंसर लिया? डिवीजन वाला। नहीं, डिवीजन के कौन से हिस्से को लिया? कोशेंट को लिया कि रिमाइंडर को लिया? क्वेश्चन को सर। हाँ, कोशेंट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके लिए थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था ये इस वाले हिस्से में हम लिए थे, इसी को लिए ना अभी हम आंसर। यस सर। हाँ, अब आते हैं हम रिमाइंडर पे, जो आपका मॉड्यूलर डिवीजन वाला है। यदि मैं इसी को करता हूं,
सपोज मैं एक और फिर से लिखता हूँ, ए मॉड्यूलो डिवीजन बाई बी। ठीक है, ये जो मॉड्यूलो डिवीजन का सिंबल है इसको अच्छे से बना लेना। जो मॉड्यूलो डिवीजन का सिंबल है एकदम परसेंट, जैसे हम परसेंट लिखते हैं ना वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 मॉड्यूलो डिवीजन 2। ठीक है, 4 मॉड्यूलो डिवीजन 2। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, अब यदि हम 4 मॉड्यूलर डिवीजन बाई 2 कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डिवाइड यहां पर भी होगा लेकिन आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा चलिए देखते हैं। यदि ये ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा बताइए। ठीक है, तो हमको ये समझना है यदि हम 4 मॉड्यूलर डिवीजन बाई 2 करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 0 आएगा। यानी कि जब भी आप मॉड्यूलर डिवीजन करोगे तो हमेशा आपको आंसर में इस वाले पार्ट को लेना है। समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ हाँ, तो अब डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन में डिफरेंस कर लोगे ना? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पर तो बताइए, छोटा सा भी माइनर सा भी डाउट है बताइए। ठीक है, आगे बढ़ूं फिर मैं? यस सर। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए इसको? यस सर। ठीक है, हाँ देखिए, जब भी हमको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स रहते हैं उन ऑपरेटर्स के कुछ प्रायोरिटी हो सकते हैं। एक प्रायोरिटी हो सकता है हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं आपके लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने पहले के मेरे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद ये पता होगा कि हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स कौन से हैं और लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स कौन से हैं। कोई बता सकता है कि यहाँ पर? किसी को पता है? हाँ, पहले अपना नाम बताइए। कोई भी एक जो आंसर देना चाहता है पहले अपना नाम बताइए प्लीज। हेलो, सर दीपक कुमार। हाँ दीपक बताइए। हाँ दीपक बताइए, हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सर ब्रैकेट, डिवाइड, इनटू। अच्छा, ब्रैकेट। देखिए, जो आप ब्रैकेट बोल रहे हो ना उसको, ठीक है वो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जब भी आप हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स बताओगे ना तो वहां पे ब्रैकेट को मत बताइए। ठीक है, हाँ चलिए बताइए, ब्रैकेट के अलावा और कौन कौन सा हो सकता है? सर डिवाइड, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और कौन सा हो सकता है? हाँ, अपना नाम बताइए, जिन्होंने अभी मॉड्यूलर डिवीजन बोला अपना नाम बताइए। जो अब अभी आंसर दिए ना मॉड्यूलर डिवीजन, अपना नाम बताइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो ये तो हो गए आपके हाई प्रायोरिटी के लिए। हाँ, लो प्रायोरिटी के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, हाँ नोट कर लिए सभी लोग क्या? हेलो, सभी लोग नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, सर देखो यहाँ पर ना जूम का जो है 40 मिनट्स का लिमिट है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ मिनट के बाद जो है यहाँ पर मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो मैं जब क्लोज हो जाएगा उसके 2-3 मिनट के बाद फिर लिंक भेजूंगा नया वाला। ठीक है, हाँ क्या है, बाकी में आपका गूगल मीट में जो है क्लैरिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है इसलिए इसमें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब हम यहाँ पर एक ऐसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे
जिसमें कोई भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे कि मैं कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, a प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइड बाई ई मॉड्यूलो डिवीजन f, ठीक है। ये मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोसेस यदि आप करोगे तो कैसे करोगे, प्रोसेस आप करोगे लेफ्ट टू राइट करोगे, ठीक है। प्रोसेस आप कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट करोगे, ठीक है। यहां पर कोई भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट मौजूद नहीं है, ठीक है। हाँ देख के बताइए, क्या इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कोई पैरेंथेसिस या ब्रैकेट है क्या? ठीक है। देखिए अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सैंपल डेटा यूज कर रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग वैल्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ पर काफी शुरुआत में सिंपल वैल्यूज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3, d इक्वल 4, e इक्वल 5 और f इक्वल 6, ठीक है। ये सपोज हमारे पास क्या है, a b c d e f सभी के क्या है, वैल्यूज हैं सपोज, ठीक है। हाँ यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, उसमें हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास a b c d e f सभी के जो वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप भी जो है मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए इसको, ठीक है। हाँ तो जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे यहां पर तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू, हाँ अब क्या आएगा बताइए, 4, हाँ 4 डिवाइड बाई 5, 5, फिर मॉड्यूलो डिवीजन आ जाएगा आपका 6, 6, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब ये जो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जो हमने वैल्यू पुट अप किया है, इसको सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से देखना चालू करिए, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे, लेफ्ट साइड से देखना ही सफिशिएंट नहीं है, यहां पर आपको लेफ्ट साइड से भी देखना है, और जो हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर आपको पहले मिल जाएगा लेफ्ट से प्रोसेस करने के बाद, उसको आपको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखना शुरू करते हैं। 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 6, ठीक है। तो लेफ्ट से जब हम शुरू करते हैं, लेफ्ट से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको कौन सा ऑपरेटर मिलेगा बताइए, मॉड्यूलो, लेफ्ट से शुरू करने से, राइट से नहीं, लेफ्ट से। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे मिलेगा, मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला ऑपरेटर हमको कौन सा दिखाई देगा, प्लस दिखाई देगा ना, ठीक है। एडिशन सर, हाँ वही एडिशन वाला। तो ये बताओ क्या प्लस जो है आपका हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है क्या? हाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं माइनस पे, ठीक है। तो माइनस क्या हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है क्या? नो सर, ठीक है। देखिए अब माइनस के बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन। ये बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है? यस सर,
ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमको सिर्फ उसी हिस्से को कैलकुलेट करना है जहां पे आपका हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर, यानी कि पहले हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन सा मिल गया आपको, मल्टीप्लीकेशन मिल गया। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हर चीज को थोड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन से सेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो नाउ कैलकुलेटिंग 3 into 4। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, सभी लोग नोट करते चल रहे हो ना इसको? Yes, sir. हाँ, ठीक है, देखो अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि यदि बीच में मीटिंग ना क्लोज हो जाएगा तो हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से नोट करते चलो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ऊपर को क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मैं 3 into 4 वाले हिस्से को कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 + 2 माइनस क्या आएगा बताओ यहाँ पर? 12। हाँ, ये आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 3 into 4 को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 5। मॉड्यूलो डिवीजन 6। सही है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, No, sir. अब देखिए जो अभी हमको एक्सप्रेशन मिला है ना, इस एक्सप्रेशन में यदि हम फिर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, फिर से आप इसमें लेफ्ट टू राइट देखिए। ठीक है, फिर से आ रहा है प्लस, ये हाई प्रायोरिटी नहीं है, प्लस है क्या हाई प्रायोरिटी? No, sir. हाँ, इसके बाद आ रहा है माइनस, माइनस माइनस क्या हाई प्रायोरिटी है? No, sir. हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर हाई प्रायोरिटी का हमको कौन सा मिल रहा है, डिवाइड मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड वाले हिस्से को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ कैलकुलेटिंग 12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, देखिए जब भी आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो यदि आपका आंसर जो है पॉइंट के बाद आ रहा है तो पॉइंट के बाद आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको आंसर को लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो यदि आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताइए? 2.4। 2.4 आएगा कंफर्म कि 2.04 आएगा? 2.4। 2.4। ठीक है, देखिए 2.4 सर। हाँ ठीक है, जो भी है, जो भी आएगा आंसर, इसको आप थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट जरूर कर लेना, है ना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 12 डिवाइड बाई 5 कैलकुलेट करने से जो है आपका आंसर आ रहा है 2.4। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे आंसर, हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 1 + 2 माइनस 2.4 मॉड्यूलो डिवीजन 6। ठीक है, यहां तक ठीक है, सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में स्टेप आ रहा है उसमें आप फिर से लेफ्ट टू राइट देखिए। यदि हम फिर से लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो सबसे पहले प्लस है, ये हाई प्रायोरिटी नहीं है, माइनस ये भी हाई प्रायोरिटी नहीं है, ये क्या है आपका मॉड्यूलर डिवीजन। क्या मॉड्यूलर डिवीजन हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस हिस्से को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नाउ कैलकुलेट 2.4 मॉड्यूलो डिवीजन 6। ठीक है, अब 2.4 को 6 से मॉड्यूलो डिवीजन करो और ये बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, ये बताइए जल्दी।
sir. 0 आएगा। Yes. अच्छा, पूरा कैंसल हो जाएगा। No, sir. हाँ, हेलो। Sir, remainder 0 है। अच्छा, और नॉर्मल डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यदि हम सपोज हम वहां पे मॉड्यूलो डिवीजन ना हो के नॉर्मल डिवाइड होता तो कितना आता? 0.4। 0.4 sir. अच्छा, ठीक है। देखिए अब हमको तो यहाँ पर रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 माइनस क्या आ जाएगा इसका 0, 0. ठीक है। 0. ठीक है, अब देखिए हमको फिर से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर बिल्कुल मत लिखना। समझ में आया? Yes sir. ठीक है। Yes, तो sir. तो अब यहाँ पर यदि आप फिर से देखोगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये बताओ अब ये जो स्टेप आया है इसमें कोई हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है क्या? No sir. अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर दिखाई दे रहा है? लेफ्ट से जाते हैं तो हम Addition. एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको कैलकुलेट करोगे? एडिशन को, ठीक है। नाउ कैलकुलेटिंग 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पर कोई हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है क्या? No sir. ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3। सभी को आया समझ में? Yes sir. Yes sir. ठीक है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि जो आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो कैलकुलेशन करोगे और जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बिना किसी प्रायोरिटी के, तो क्या होता है कई बार दोनों का आंसर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? हेलो, Yes sir. है ना। यदि हम ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के बिना कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है सपोज कोई आंसर आ रहा है 4, तो कई बार ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के साथ करने से भी वही आंसर आ सकता है और ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के बिना करने से भी वही आंसर आ सकता है। तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो और किस टाइप के आपके वैल्यूज हैं। समझ में आया? Yes. Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा क्लास वर्क जैसा करते हैं जो कि सिर्फ 1 या 2 मिनट का रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि सपोज मैं ले रहा हूँ a + b - c, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके बताना। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। हाँ, लोकेश कुमार, तैयार हो लोकेश कुमार? Yes sir. हाँ लोकेश कुमार, ये बताइए कि यदि मैं यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुटअप करूंगा, है ना, तो सारे वैल्यूज को पुटअप करने के बाद स्टेप को हम कैसे लिखेंगे? Sir, 1 + 2 - 3. अच्छा, 1 + 2 - 3, ठीक है। अब 1 + 2 - 3 लिखने के बाद हम कौन से हिस्से को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे? Sir, addition वाले पार्ट को. अच्छा, तो एडिशन वाले पार्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Sir, 3 - 3. ठीक है, और Subtraction part. हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा? Sir, 0. ठीक है, गुड, ठीक है, गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, भले आपको ये लग रहा है कि
काफ़ी स्मॉल थिंग है, लेकिन क्या होता है कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आगे चल के आपका डाउट बढ़ जाता है। इसलिए जो भी आपका यदि कुछ भी डाउट है तो आपको उसको तुरंत जितना हो सके क्लियर करिए, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो है माइनस के जगह सपोज होता यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देना। हाँ, रामेश्वर प्रसाद साहू, आवाज सुन रहे हो? रामेश्वर। यस सर। हाँ हाँ रामेश्वर, ये बताओ, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं a इक्वल 1, b इक्वल 2 और c इक्वल 3, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुटअप करने के बाद जो हम स्टेप लिखेंगे, तो उस स्टेप को हम कैसे लिखेंगे बताइए? सर 1+2 × 3। अच्छा, 1+2 × 3, ठीक है। तो 1+2 × 3 हमने लिख दिया, तो उसमें कौन सा हिस्सा सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमको बताइए? सर नाउ वी कैलकुलेटिंग हाँ 3। अच्छा, बीच में और कौन बोला? रामेश्वर को ही बोलना है, और कौन बीच में नहीं बोलना है कोई, ठीक है। ठीक है, तो 2 × 3 1+2 × 3 में से जब हम 2 × 3 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे लिखेंगे बताइए? सर 1+6। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, ठीक है। अब हम, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टूडेंट तैयार रहेंगे। रेंडमली यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अखिलेश कुमार सोनवानी, सुनाई दे रहा है अखिलेश? हाँ अखिलेश, ये बताइए, हमारे पास ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है a डिवाइड बाई बी मॉड्यूलो डिवीजन c, ठीक है। सारे वैल्यूज को जब हम पुटअप करेंगे तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किस टाइप से नजर आएगा? फ्रॉम मॉड्यूलस साइड। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जब हम सारे वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का स्टेप हम कैसे लिखेंगे? सर 1/2 मॉडुलस ऑफ 3। ठीक है, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3, ठीक है। तो ये बताइए, अब यहाँ पर कौन सा हिस्सा सबसे पहले कैलकुलेट होगा? सर मॉडुलस। मॉड्यूलस कैसे होगा? आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। यस सर। अब बताइए कौन सा हिस्सा पहले कैलकुलेट होगा? सर डिवीजन। डिवीजन का होगा। तो 1/2 होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा? सिर्फ 1/2 का बताइए। 0.5 मॉडुलस ऑफ 3। 0.5 मॉड्यूलस ऑफ 3, ठीक है। यस। हाँ, अब 0.5 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 3 करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट किए कि नहीं अखिलेश? हाँ, 2.5। 3.5, रिमाइंडर में 3.5 आ सकता है? हाँ, ये तो मॉड्यूलो डिवीजन है लास्ट में, रिमाइंडर में 3.5 आ सकता है क्या, बताओ? अच्छे से रिमाइंडर विल बी प्लस। हाँ, हेलो, रिमाइंडर मॉडुलस। मॉड्यूलस में रिमाइंडर को लेना है। आप किस चीज को ले रहे हो?
आप कोशेंट को ले लिए थे क्या, भाजक को ले लिए थे क्या? Yes, sir. हाँ, आप कैलकुलेट करके बताओ। कोई और कैलकुलेट करके बता सकता है क्या, क्या आएगा यहाँ पर? 0 सर। 0 आएगा। नो सर, नो नहीं, नो सर, नो। सर 2 आएगा। पर 2 आएगा। 2 आएगा सर। अच्छा, अब चलो ठीक है, जिससे पूछूंगा वो आंसर देना। आप लोग सब अलग अलग आंसर दे रहे हो इसलिए मेरे को पूछना पड़ेगा। हाँ, अंकित पटेल, सुन रहे हो अंकित पटेल? हेलो, नहीं सुन रहे अंकित। Yes, sir. हाँ अंकित, ये बताओ, ये जो हमने लिखा ना 0.5 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 3, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ। सर 20 आएगा सर। कितना आएगा? कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर 20। 20 आएगा। बाकी लोग 2 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहा है, आप 20 बोल रहे हो। अच्छा, देखिए जैसा भी आप डिवाइड कर रहे हो हमेशा रिमाइंडर को सही लेना, ठीक है? यदि आप जो है मतलब 0.5 के बाद 0 लगा रहे हो, है ना अंकित? हेलो अंकित। Yes, sir. हाँ अंकित, आप वैसे किए ना, 3 को 0.5 से डिवाइड किए, ठीक है? पहले उसमें 0 लिए, है ना, फिर वो 0.50 हो गया, ऐसे किए ना? Yes, sir. हाँ, फिर 0.50 हो गया, फिर आप उसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 1, है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर रहे हो कि 10 ले रहे हो डायरेक्ट? यदि आप 1 लेके करोगे ना तो वो 0.50 -3 हो सकता है, ठीक है? और यदि आप डायरेक्ट 10 ले रहे हो तब जाके वो होगा 20, ठीक है? तो इस चीज को आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करिए, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन ना इसी चीज में होता है। समझ रहे हो सभी लोग? हेलो? सर 5/10 दे रहा था। हाँ, आप डायरेक्ट 10 ले रहे थे, ठीक है? तो इसलिए बाकी लोग भी इस आंसर को, इस चीज को ध्यान से करिए, ठीक है? यही आप लोगों को समझाने का मेन मोटिव है यहाँ पर, ठीक है? देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो भी हमने आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का पैरेंथेसिस, किसी भी तरीके का ब्रैकेट नहीं था, ठीक है? ये जो हमने आपको कुछ यहाँ पर शेप्स या फिर सिंबल्स बताए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका पैरेंथेसिस बोलते हैं इसी को, ठीक है? तो अभी तक जितने भी हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखे आज की क्लास में, क्या उनमें उनमें से किसी भी एक्सप्रेशन में इस तरीके का सिंबल यूज हुआ था क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा था वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट हैविंग नो पैरेंथेसिस, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, अभी मैंने यहाँ पर 11:24 के आसपास चालू किया था ना? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुका होगा क्या लगभग? यस सर, मैसेज आया है, फिर भी कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 40 मिनट हो चुका है, मैं आप लोगों को 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप लोग जो है अटेंडेंस शीट जो है आपका गूगल क्लासरूम में मैं अभी तुरंत पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? उस अटेंडेंस को आप लोग जो है 12:15 तक सभी लोग फिलअप कर लेंगे, ठीक है? यस सर। हो जाएगा? यस यस सर। सर, अटेंडेंस कितनी बार हाँ, क्या बोल रहे हो? फिल करना है सर? वन टाइम ही फिल करना है सर अटेंडेंस? नहीं नहीं, अटेंडेंस यस सर। एक काम करो, जो है अटेंडेंस मैं ना यहीं से ले रहा हूँ, उसको फिलअप मत करो, मैं यहीं से नाम नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है? बस जो है आप लोग ना जैसे इसमें नाम लेते जाऊँ, आप लोग ना प्रेजेंट सर बोलते जाना, ठीक है? चलेगा? यस सर। ठीक है। और यस सर।
और अलग से अटेंडेंस फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रामेश्वर, यस सर। अखिलेश, यस सर। किसी का नाम यदि छूट जाएगा तो बताना, ठीक है। मैं पूरा, अब इसमें क्या रैंडमली नाम आ रहा है तो मैं उसी हिसाब से अटेंडेंस ले रहा हूं। यदि किसी का नाम डबल आ जाएगा या फिर रिपीट हो जाएगा, ये छूट जाएगा तो बताना, ठीक है। अंकित पटेल, प्रेजेंट सर। अंशुमन, प्रेजेंट सर। अनुराग, प्रेजेंट सर। आयुष यादव, यस सर। क्या बच्चू राम नेताम नाम है? हेलो, आप लोग क्लास में ये जो नाम है बच्चू राम नेताम है ना? ये बच्चू राम ने यस सर। बच्चू राम नेताम अपना अटेंडेंस दीजिए। नहीं रिप्लाई कर रही है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है, नाम दिख रहे हैं। भेष नारायण ठाकुर, यस सर। हाँ ठीक है। भूमिका सोनी, प्रेजेंट सर। दीपक कुमार, यस सर। गणेश साहू, प्रेजेंट सर। ज्ञान सिंह जांगड़े, प्रेजेंट सर। हिमांगी मंडावी, प्रेजेंट सर। जागृति साहू, यस सर। ज्योति साहू, प्रेजेंट सर। खिलेंद्र कुमार नेताम, लोकेश कुमार, प्रेजेंट सर। मनीष कुमार पाल, यस सर। मयंक द्विवेदी, मयंक ठाकुर वर्मा, प्रेजेंट सर। मोरध्वज, यस सर। निखिल, प्रेजेंट सर। निकिता, प्रेजेंट सर। नोमेश, पूर्वी, यस सर। पूर्वी, यस सर। राजू, राका आंचल, यस सर। रोहित कैवर्त, रूपल साहू, सौभाग्य देवांगन, यस सर। स्नेहलता नाग, सोनिया साहू, सुधीर बंजारे, सुधीर बंजारे, प्रेजेंट सर। तरुण बघेल, यस सर। तोमेश साहू, प्रेजेंट सर। उमेश कुमार पोटाई, सर। वंशिका नाग, यस सर। विश्वनाथ, यस सर। योगेश। यस सर। किसी का अटेंडेंस छूटा क्या बताइए? यस सर, मेरा छुड़िया। क्या नाम है बताइए? पार्वती कौशल। अच्छा पार्वती। और किसी का छूटा क्या अटेंडेंस? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए अभी 12:07 हुआ है। यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल में थोड़ी बैटरी कम है। मैं जो है नेक्स्ट क्लास जो है अभी का 12:20 पे चालू करूँगा, ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जूम का भी लिमिट है। नेक्स्ट क्लास 12:20 पे चालू होगी, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन करेंगे 12:20 पे, ठीक है? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ठीक।